राधे मित्रों, मैं आचार्य मीतू गर्ग। हम बात कर रहे हैं सूर्य के सभी अलग अलग भावों में रहने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने बात की है यदि सूर्य कुंडली में पहले भाव में विराजमान है तो कैसे फल देगा, और यदि सूर्य दूसरे भाव में विराजमान है तो कैसे फल देंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य यदि तीसरे भाव में विराजमान है तो कैसे जातक के जीवन पर वो प्रभाव डालते हैं। देखिए, सूर्य जो है, जो तीसरा भाव है, वो बड़ा साहस का है, परिश्रम का है, निडरता का है। यदि सूर्य तीसरे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातक बहुत निडर होते हैं, साहसी होते हैं, कर्मठ होते हैं, कार्य करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटते हैं, कैसा भी कोई भी कार्य उसमें विजय हासिल करके ही रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा परिश्रम और मेहनत करने के चक्कर में इन्हें अच्छे रिजल्ट तो मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकारी भी हो जाते हैं, तो उससे इन्हें बचना चाहिए। दूसरा, इनके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन अगर सूर्य किसी अशुभ स्थिति में है तो छोटे भाई बहन जो इनके होते हैं उनसे इनकी मतभेद की स्थितियां बनी रहती है। वहां पर भी इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। पिता के साथ संबंध इनके बहुत मजबूत होते हैं, पिता के साथ इनकी बनकर चलती है, लोगों का ध्यान रखते हैं, नेतृत्व क्षमता होती है इनके अंदर, जो भी मेहनत करते हैं नेतृत्व के साथ करते हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनका कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी ये बखूबी निभाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर सूर्य इनका अशुभ स्थिति में है तो इनको उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की समस्या रह सकती है, फेफड़ों से संबंधित समस्या इनको रह सकती है, वहाँ इनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब सूर्य अगर तीसरे भाव में विराजमान है तो ऐसे जातकों का जो कार्य क्षेत्र होता है, हो सकता है ये लोग लेखक हों, अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, अच्छा बोलने वाले अच्छा वक्ता हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से इन्हें प्रसिद्धि मिलती है, लाभ मिलता है। छोटी छोटी यात्राएं करने के ये शौकीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको कार्य क्षेत्र से संबंधित यदि यात्राएं करते हैं तो इनमें हमेशा ही इनको लाभ मिलता है, और बड़े भाई से इनको हमेशा ही सहयोग की प्राप्ति होगी यदि सूर्य तीसरे भाव में होगा। कर्म ही धर्म है, ये इनके जीवन का सिद्धांत होता है। कर्म ही धर्म है, जो कर्म है वही मेरा धर्म है, ये इनके जीवन का सिद्धांत है। इसलिए हमेशा ही सफल होते हैं, हमेशा ही ये दूसरों के भले का सोचते हैं। यदि सूर्य तीसरे भाव में विराजमान है तो जातक हमेशा ही अच्छा फल देते हैं। अब बात करते हैं कि तीसरे भाव में जब सूर्य हैं तो सूर्य की दृष्टि सीधा नौवें भाव पर जाती है, सातवीं दृष्टि। जब सूर्य की दृष्टि सातवीं दृष्टि नौवें भाव पर जाती है तो नौवां भाव तो वैसे ही हमारे भाग्य का कारक है ना, भाग्य का कारक है, हमें भाग्य प्रदान करता है। जब सूर्य की दृष्टि सीधा नौवें भाव पर चली गई तो भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है। हमें कभी भी भाग्य से लड़ना नहीं पड़ता, भाग्य के पीछे भागना नहीं पड़ता, भाग्य अपने आप हमारे साथ चलता रहता है, हमें कभी भी कोई दिक्कत जीवन में नहीं आती है।